मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के सामने मैं भौतिक विज्ञान का मात्रक या इकाई या यूनिट जो भी कहिए तो मैं लाया हूँ। आप लोग को मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले इस सुविधा का, क्योंकि सभी लोग इसका लाभ लेंगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी कि आपको लाभ मिलता है। नहीं तो इस वीडियो को मुझे बनाने में कोई इसका महत्व तो नहीं हो रहेगा, क्योंकि मैंने इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोग को अधिक से अधिक जो कि परसेंटेज में लाभ मिल सके। ठीक है, तो आज हम लोग मात्रक पर बात करेंगे। तो मात्रक जो भौतिक विज्ञान में हम लोग के जो मात्रक की जो बात की जाती है तो उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में जो मात्रक की जो बात करते हैं तो उस पर आज हम लोग विचार करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सभी बच्चों से निवेदन भी है कि इससे जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड में और अपने स्कूल के जितने स्टूडेंट्स हैं सभी लोग में, क्योंकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। चलिए हम बात करते हैं क्लास 10th का है। ये भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में आज हम लोग मात्रक की बात करेंगे। मात्रक कभी कभी इकाई भी पूछा जाता है, कभी दिया जाता है यूनिट। इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे कि प्रकाश की बात करेंगे, प्रकाश में कितने बात होते हैं। आज हमने मात्रक की बात करेंगे, फार्मूला की बात। आपको छोटे छोटे पार्ट में हम सब कुछ देंगे। तो आज का मेरा चैप्टर यहीं पर स्टार्ट होगा। और देखिए यहाँ से जैसे कि प्रकाश का मात्रक जो होता है और प्रकाश को एफ से दर्शाया जाता है। प्रकाश को एफ से, इसका जो मात्रक होता है सेंटीमीटर होता है, इसको सीएम भी बोला जाता है। वस्तु की दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक जिसको यू से दर्शाया जाता है, स्मॉल यू से, इसका भी सेंटीमीटर से रहता है। प्रतिबिंब की दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक जो भी होता है, इसको भी सेंटीमीटर में। और रेखी आवर्धन का मात्रक, इसको स्मॉल एम से, इसको भी सेंटीमीटर से। तो देखिए, दर्पण हो या लेंस हो, दोनों में यदि हमारा यहाँ पर यदि मीटर आ रहा है तो हमने क्या करेंगे, मीटर का एक से एक मीटर रहेगा तो हमने चेंज कर लें किस में, सेंटीमीटर में। क्योंकि आपको अधिक से अधिक जो मिलेगा सेंटीमीटर मिलेगा। किसमें? सेंटीमीटर मिलेगा। जब सेंटीमीटर में मिलेगा तो आप खुद ही पकड़ लेंगे कि जैसे कि प्रकाश का मात्रक क्या होता है, तो प्रकाश का मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर में, उसको एफ से दर्शाते हैं। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी मतलब कौन सी वस्तु कितने दूर पर रखी गई है, तो वस्तु उसी को कहा जाता है। तो उसका यू दर्शाया जाता है, उसका उस सेंटीमीटर से। प्रतिबिंब जो होता है, जो उसका इमेज कहते हैं ना, इमेज, प्रतिबिंब की मात्रक,
तो प्रतिबिंब का मात्रक जो होता है सेंटीमीटर, उसका प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, तो दूर, तो प्रतिबिंब की दूरी का लिखा गया है ना, दूरी का मात्रक। और रेखीय आवर्धन, यहाँ पर लिखा गया है कि रेखीय आवर्धन का मात्रक होता है सेंटीमीटर, जिसको क्या कहा गया है, सेमी लिखा गया। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब इसके बाद लिखेंगे वायु या जल में प्रकाश की चाल का मात्रक। देखिए यहाँ पे इसको भी से दर्शाया जाता है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, लिखिए मीटर पर सेकेंड बोला जाता है। तो वायु या जल में, निर्वात में पूछा जाता है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल का, तो वहाँ पर 3 × 10⁸ होता है, 3 × 10⁸ इसकी वैल्यू होती है, मतलब इसकी वैल्यू जो होती है 3 × 10⁸ होती है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो निर्वात में या जल में प्रकाश की चाल की बात बोली जाएगी तो हम लोग यही बात करेंगे, या वायु हो या जल की बात किया जाएगा तो हम लोग इसी वैल्यू का इस्तेमाल कर देख लेंगे। लेंस में, लेंस की क्षमता जो होती है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है, लेंस की क्षमता जो पावर कहते हैं ना, किसी की आंख का पावर कितना है, तो पावर की बात किया जाता था, पावर। तो यहाँ P बराबर, तो यहाँ पर डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर को किससे दर्शाया जाता है, D से। डायोप्टर किससे दर्शाएंगे, D से। तो ये हमारा जो प्रकाश का जो बारे में किया जाता है, तो प्रकाश के बारे में किया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो प्रकाश के बारे में बात किया जाएगा। तो प्रकाश में इतने ही चीज़ देखेंगे, कितना, इतने ही देखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कोई मात्रक नहीं मिलेगा। आपको इससे ही इतनी ही सिर्फ मात्रक याद करना है, सिर्फ लाइट में, ठीक है। तो आपको इसको मान लीजिए लिख लीजिए, आपके साथ साथ बहुत काम आएगा, क्योंकि मात्रक याद रहेगा तो न्यूमेरिकल लगाने में, जैसे मैंने कल प्री बोर्ड का पेपर हल करवा रहा था ऑफलाइन में, तो उसमें मैं देखा था कि बहुत से बच्चों का इसे जो कि उनका आंकिक प्रश्न जो कि उस पर मात्रक पर डिपेंड होता था, मात्रक कब याद आएगा, जब किए रहेंगे तभी ना। तो इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद हमने विद्युत का करवा दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए जल्दी से, क्योंकि ये प्रकाश का इतना ही है लगभग में, हमको लग रहा है। इससे ज़्यादा 1-2 पॉइंट याद आएगा तो इसको मैं लिख दूंगा, बट अभी फिलहाल में इतने ही लिख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लिख लीजिए। और इसको देखते रहिएगा, डेली का डेली इस्तेमाल भी करते रहिए, ये नहीं कि नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए घातक हो जाएगा। हो गया, चलते हैं। और आपके पास समय भी कम है, अब पेपर नज़दीक आ रहा है, अब इसको करिए। देखिएगा, अब विद्युत में देखते हैं, तो विद्युत में, तो विद्युत का मात्रक, पहले विद्युत धारा का मात्रक होगा, तो पहले लिखते हैं प्रतिरोध से स्टार्ट करते हैं, प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोध को किससे दर्शाएंगे, R से। इसका मात्रक जो होता है ओम, क्या होता है, ओम। ओम किस तरह बनता है, इस तरह भी बनता है और ऐसे भी बनता है, दोनों ओम होता है। धारा का मात्रक, धारा जो होता है I से, इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, एम्पियर। एम्पियर को A से, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक,
विभवांतर को V से, इसका क्या होता है वोल्ट, VOLT लिखते हैं, वोल्ट हो जाएगा। तो ये हमारा विभवांतर को हो गया, प्रतिरोध को हो गया। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक जो होता है, आवेश को Q से दर्शाया था, इसका मात्रक क्या होता है कूलाम, इसका मात्रक क्या होता है कूलाम। तो आवेश जैसे कि आवेश में देखा है Q बराबर IT भी होता है, एक Q बराबर क्या होता है NE भी होता है, ओम के नियम के अनुसार देखा जाता है R बराबर VI भी होता है। तो यहाँ पर ओम के नियम के अनुसार देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर आवेश की बात किया था, तो इस तरह के जो फार्मूला मैंने बताऊंगा तो वहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएगा। आज सिर्फ मैंने आवेश की बात किया है, आज सिर्फ आवेश पे ही बात करेंगे, और जैसे जैसे आगे आएगा वैसे वैसे मैं पूरा करवा दूंगा। इतना याद करके जाइएगा, देखिएगा आपके पेपर में आएगा, 1-2 नंबर में आएगा, और आपके आंकिक प्रश्न लगाने में भी बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। तो इसलिए आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के जो मात्रक क्या हमारे लिए अच्छा माना जाएगा। जैसे ऊष्मा का मात्रक जो होता है, ऊष्मा का मात्रक, ऊष्मा को यश से दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर कैलोरी कर लेंगे, क्या कैलोरी, कैलोरी किससे यश से, कूलाम को C से, ठीक है, कूलाम को C से, कैलोरी को K से, कैलोरी को K से प्रयोग कर लेंगे। तो ऊष्मा का जो मात्रक होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊष्मा को यश से हीट करेंगे, तो हीट का मात्रक क्या हो जाएगा कैलोरी में नापा जाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ तक जो है आपने क्या करिएगा, कर सकते हैं। तो करने के बाद आपको फिर इसके आगे आएगा सामर्थ्य का मात्रक, सामर्थ्य मतलब पावर, पावर का मात्रक जो होता है, तो पावर का मात्रक क्या होता है वाट, वाट को कैसे दर्शाएंगे कि कितने वाट का हमारे घर में बिजली प्रोवाइड होती है, कितने वाट, तो कितने वाट का मतलब कि पावर, कितने पावर का है, तो वाट तो हमने बोल दिया। तो इसके लिए बोल सकते जूल प्रति सेकेंड बोल सकते, क्या बोल सकते हैं जूल प्रति सेकेंड, ये भी होता है, या जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। तो ये आपको मात्रक याद होनी चाहिए, ये हमको लगा विद्युत से रिलेटेड है, लिख लीजिए। अब इसमें जैसे कुछ वैल्यू होती है, एक देखिएगा 1 किलो वाट बराबर 10 की पावर 3 वाट, ये सब वैल्यू याद रखिएगा। 1 मेगा वाट बराबर 10 की पावर 6 वाट, 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 होता है। एक अशक्ति की कितना वैल्यू होती है 746। आपको पता है कि यहाँ पर वाट है, वाट लिख लीजिए, कोई दिक्कत है ना। तो ये सब जैसे कि देखिए 1 किलोवाट, यही बोला गया है ना 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वाट 10 के पावर 3 वाट। 1 मेगावाट में कितने वाट 10 के पावर 6 वाट, यही बात किया गया है ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक। एक अवशक्ति बराबर क्या 446, 446 क्या होता है वाट, 446 वाट, इतना तो कन्फर्म हो गया ना। तो आप इतना हो गया, इतना लिख लीजिए। फिर इसके बाद कुछ और बचा है, उस पर बात कर लेते हैं, मगर आप इसको एक बार और देख लीजिए, तब नहीं समझ में आया, देख लीजिए। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है, प्रतिरोध को कैपिटल R से दर्शाया जाता है, इसका क्या होता है ओम। देखिए कहेंगे सर यहाँ से तो बात बहुत सा फंस सकती है, हाँ देखिए यहाँ पर क्रम की बात किया जाए, श्रेणी क्रम समांतर क्रम आता भी है, तो उसका भी हम फार्मूला बताएंगे, इसका टेंशन मत लीजिए। पहले आप मैंने क्या लिखा गया है मात्रक,
मात्रक की इकाई की बात करते हैं तो उसकी पहले बात कर लेंगे, फिर उस पर जब फार्मूले की बात करेंगे तो फार्मूला बताएंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। वाट भी कह सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं। 1 किलोवाट में 10 के पावर 3 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट। एक शक्ति बराबर कितना होता है? 446। चलिए इतना लिख लीजिए, इसके बाद लिखवाते हैं। लिख लीजिए जल्दी से, लिखिए लिखिए लिखिए। तो हमको इस तरह की जो बात किया गया है और बताया गया है तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? आपके लिए घातक हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है? मेरा काम है समझाना, आपका काम है करना। नहीं करेंगे तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने लाइफ के साथ छेड़खानी करेंगे। ठीक है, देखिएगा आगे। कार्य का मात्रक, कार्य को W से, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। हो गया। समय का मात्रक, समय को T से। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तो समय का मात्रक हो गया। और यहाँ पर बल का मात्रक, बल का मात्रक, बल को F से, इसका क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन N से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, इसको B से। इसका पहला तो मात्रक होगा टेस्ला और दूसरा हो जाएगा, थोड़ा देखिए बड़ा में जाएगा, इसका होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर, मतलब कि ठीक है। तो इतना आपको मात्रक याद रखना पड़ेगा। तो या एक और मात्रक इसमें आगे होता है गॉस का। कभी कभी कोई भी दे सकता है, इसमें पूछेगा, आप बता सकते हैं। तो देखिए, आप कहेंगे सर इसमें तो बहुत कन्फ्यूजन है। हाँ, कभी कभी ये पूछा, ये दिया। अधिक से अधिक आपके जो पेपर में जो आएगा, जो बुक में जो आएगा, इसके बस याद रखिएगा। आपको अधिक से अधिक क्या याद करना है? ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मात्रक होता है, टेस्ला तो होता है, वेबर प्रति मीटर भी स्क्वायर होता है, या गॉस भी होता है, मगर बट आपको यही याद करना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर याद रखना है। ये मीटर है, ये मीटर लिखा गया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। आप देखिए, चुंबक की फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है, इसको फाई से दर्शाया जाता है। फाई ऐसे होता है, जीरो बनाकर उसमें ऐसे चीज। फाई, इसका जो मात्रक होता है वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? वेबर होता है।
विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का मात्रक, विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है इसको हम लोग दर्शाएंगे विद्युत वाहक बल को ई से। इसका जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, जिसको भी से भी दर्शा सकते हैं। तो देखिए आपको सिर्फ मात्रक की जरूरत थी। तो मात्रक में जैसे कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, समय का मात्रक क्या सेकेंड होता है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। चुंबकीय क्षेत्र, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला। आपके जो ये मतलब कि इस समय जो आपके पेपर में अधिक से अधिक पूछा जा रहा है तो न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर लिखा गया है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या गॉस, या टेस्ला, आपको ये मात्रक दिया गया। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर होता है, इसको फाइ से दर्शाया जाता है। विद्युत वाहक बल को वी वा भी कहा जाता है, वी वा व मतलब वी वा व कहा जाता है, इसलिए कि विद्युत वाहक बल का मात्रक, जिसको ई से इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यहाँ तक समझ में आया। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आपको देखिए कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप कभी भी बोला 7784 पर 085 684 पर आप अब यहाँ से आंकिक प्रश्न लगाइए। मैं जितना मात्रक बताया हूँ अब यहाँ से पकड़ कर लगाना शुरू करिए। अब इससे ये क्या प्रॉफिट मिलेगा कि आप कर सकते हैं, जब करेंगे तभी ना कर पाएंगे। तो आपको मैंने मात्रक दे रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा मात्रक मत याद करिएगा, आपके बहुविकल्पी में काम आएगा और आपके आंकिक प्रश्न लगाने में काम है। और दूसरी बात ये भी समझिए कि भौतिक विज्ञान में यदि 25 नंबर का होगा, 25 नंबर का आएगा फिजिक्स, 25 नंबर में आप सोच रहे हैं कि मेरा 25 का 25 भी आया ना, तो आप सिर्फ किस पे डिपेंड करिएगा, मेरे आंकिक प्रश्न कर रहे हैं ना। 25 में 25 आया तो जो कहेंगे वो हार जाएंगे, पर आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, और न्यूमेरिकल ना आया तो फिर उसकी बात ही अलग है, प्रैक्टिस करेंगे तब। तो अभी जैसे प्री बोर्ड का मैंने पेपर बच्चों से हल करवाया था, अभी कल की बात बता रहा हूँ कि जो अलग अलग मैंने स्कूलों से पेपर काउंटिंग करवाया था, तो काउंटिंग में हमने ये देखा कि कौन सा पेपर में कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आया है। तो उससे मैंने मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन फंसा है कि नहीं फंसा है। जैसे इंग्लिश में देखा, बिग साइंस में देखा, हिंदी में देखा, अभी मैथ का भी आ जाएगा, मैथ का भी देखेंगे। तो वहाँ से मुझे ये लगता है कि मैं कोर्स जो पढ़ा रहा हूँ समझ एक्चुअल पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, और जो लास्ट में मैंने जो दे रहा हूँ गुरुबाण जिसको मैं नाम रखा हूँ वो भी मेरा एक्चुअल पॉइंट्स है। इसलिए मेरे मात्रक को अच्छे से एक बार याद कर लीजिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप मेरे पर विश्वास करिए, यदि एक बार विश्वास हो गया ना तो आपको लाइफ में कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि यहीं से हमारा सब बेस मजबूत हो जाएगा। इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को डेली से डेली देखिए, हमारे वीडियो जो अपलोड हुई हैं सबको देखिए डेली, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 मिनट्स डेली देखिए। याद करने की कोई ज़रूरत, अब मात्र कहेंगे बैठ कर रट्टा मारे 3 पास, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेली का डेली क्या करिए, आप याद करिए, डेली का डेली क्या करिए, उसे याद करिए। जब याद करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो किस बात का दिक्कत, कोई बात का दिक्कत होगा। जब कोई बात का दिक्कत होइबा नहीं करेगा तो किसी प्रकार की समस्या हुई, जब किसी प्रकार की समस्या होइबा नहीं करेगी तो आप पेपर में अच्छे से। अभी मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने ऑफलाइन में मैंने पेपर हल करवा रहा था बच्चों से अपने यहाँ, तो बच्चों ने उसमें बताया कि सर यदि इस तरह का पेपर आ गया तो मान के चलिए कि 95 के नीचे एक सब्जेक्ट में नंबर नहीं आएगा। तो आप इससे बड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा के काट पीट के बोला है 5 नंबर राइटिंग में काटा है, इसका मतलब एक सब्जेक्ट में बोला मेरा बच्चा कि सर इस तरह पेपर आ गया ना, पेपर फाड़ के आ सकते हैं। इसका ये अर्थ हुआ कि मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ सब फंसा। जैसे कि मैंने अभी बहुत सा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ,
क्योंकि मेरे बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए थोड़ा से डिसमिस हो गए थे हम, मतलब हट गए थे यहाँ से। डिसमिस का अर्थ होता है जिसमें मैं हट गया था। तो इससे ये फ़ायदा, इससे ये घाटा, बहुत लोग मेरे व्हाट्सएप करे सर कहाँ चले गए, कब अपलोड करेंगे। मतलब जो बहुत से बच्चे दूर दूर के हैं जो हमारे यहाँ नहीं आ सकते थे, तो वो लोग बोले कि सर अपलोड करिए, क्योंकि हम लोग को मिल रहा है, क्वेश्चंस हमने हल किया था, और हम लोग को विश्वास भी हो रहा है। तो हमारे भी मन में यही होगा कि वो मतलब इसका मतलब क्वेश्चन फंस रहा है तो बच्चा एक कोशिश कर रहा है, अब बच्चे मेरे क्वेश्चंस भेज भी रहे हैं। तो इसलिए हम सभी लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग क्या करिए, आप लोग सभी लोग अच्छे से मन लगाकर स्टडी करिए। आपके पास टाइमिंग कम है, आज अब मैदान में जंग वही जीतता है जो लास्ट छोर तक डटे रहेगा। जो डटा रहेगा वही जीतेगा, वो नहीं जीतेगा जो मैदान छोड़कर भाग जाएगा। तो मैंने एक बात और बताया था कि कौन कितना पढ़ाता है ये माने नहीं रखेगा, कौन कितना फंसाता है इस सबसे बड़े माने रखेगा आपके लिए। यही सबसे बड़ा आपके लिए साबित होगा। जंग में तो हम भी कूदे हैं, अब बहुत सभी लोग कूदे हैं। अब देखना ही है कि कौन कितना फंसाता है, आप में कितना फंसता है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज जिस दिन फंस गया आप खुद समझ पाएंगे कौन किस में कितना दम है। पावर कब आएगा, जब आप पढ़ेंगे तब आपका भी पावर हो सकता है, आप भी ये कैप्चर कर सकते हैं। जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब इसमें भी हमारा 1 किलोवाट घंटा, थोड़ा सा छूटा हुआ है, लिख लीजिएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, इसको जूल भी कह सकते, जूलर रहेगा। ठीक, 306 × 10 के पावर 6 जूल होता है। तो इस तरह की जो कि बात हम लोग कर सकते हैं, यहाँ तक आपका हो जाएगा। और आपके जैसे कि बात किया जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेशों में देखा है तो वहाँ भी आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों में भी आवेश होता है। तो इस तरह की बात हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं एक चैप्टर को। अब इसको राइट कर लीजिए। अब हमारे हिसाब से तो कोई छूटा नहीं है, हाँ लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। 1 माइक्रो नहीं वो मत लिखिए, आपके पेपर में नहीं आएगा। 1 माइक्रो कूलाम बोलता, तो छोड़िए वो उधर से नहीं आएगा। 1 माइक्रो ओम भी लिख सकते हैं कि 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 10 के पावर -6 ओम हो जाएगा। तो छोड़िए उधर, आपको जितना ज़रूरत मैंने दे दिया, आपको इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक्चुअल पॉइंट्स ठोस और कंठस्थ होना चाहिए। ठीक, ओके बाय। सभी लोग के लिए हमारा कोशिश, भगवान से विनती करेंगे कि आपका अच्छा से अच्छा नंबर आए और आप सफलता के और करीब पहुँचें। ठीक, ओके बाय।